सो हे गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अपन उन क्वेश्चंस को डील करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता तो प्लीज़ एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ रिनोवेड एज मदर ऑफ नर्सेज, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन एंड बेस्ट नाउन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ रिनोवेड एज मदर ऑफ नर्सेज। देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मदर ऑफ नर्सेज के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर के नाम से जाना जाता है। वन क्वेश्चन यहाँ से हो गया, सेकंड यहाँ से, और स्टैटिस्टिशियन से थर्ड क्वेश्चन, और बेस्ट नाउन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड पेन से, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये पूछा जाएगा मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और मदर ऑफ नर्सेज कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और स्टैटिस्टिशियन की बेस्ट फाउंडर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी। इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट। तो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो आपके एमसीक्यू 2018 में पूछा गया फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट के नाम से जाना जाता है, या फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नाउन एज लेडी विद द लैम्प। देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है देखते हैं अपन। एज शी वुड विजिट द वुंडेड सोल्जर्स ऑफ द क्रिमियन वॉर 1853 और 1856 ड्यूरिंग द नाइट विद ए लिटिल लैम्प इन हर हैंड। देखो, जो क्रिमियन वॉर हुआ था 1853 और 1856 से लेके, देखो 1853 से लेके 1856 तक जो क्रिमियन वॉर हुआ था, तब उसमें उस युद्ध के दौरान जो वुंडेड सोल्जर्स थे उनको देखने गए थे नाइट में अपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक छोटी सी अपने हाथ में लैंप लिए हुए। तो उसी पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। पूछा जा सकता है क्वेश्चन की लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और कौन से वॉर में या युद्ध में गए थे? क्रिमियन वॉर में। कब गए थे? 1853 से 1856 में। इस क्वेश्चन से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने 8 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्थ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ, बॉर्न हुआ। कहाँ पे हुआ था? फ्लोरेंस सिटी में। फ्लोरेंस सिटी में, ये कहाँ पे है? इटली में। इन ए वेल्दी फैमिली में हुआ था फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? 12 मई 1820 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्लोरेंस सिटी में, जो कहाँ पे है? इटली में। इन ए वेल्दी फैमिली में हुआ था फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंस पेपर सॉल्यूशन किया था, उसमें अपन ने 160 क्वेश्चंस को कवर किया था फ्रेंड्स। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, आपके आरआरबी एग्ज़ाम में भी इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल डेड, उनका डेथ कब हुई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई थी? और 13 अगस्त को 1910 में हुआ था, मतलब 1910 को, 13 अगस्त 1910 को। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में। तो ध्यान रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में, और डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 को, लंदन में, जो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इंटरनेशनल नर्सेज डे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग आपकी 20 से ज़्यादा बार ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? एवरी ईयर ऑन 12 मई। ये 12 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि
इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था 12 मई 1820 को। इसी कारण इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल नर्सेज डे एवरी ईयर 12 मई को मनाया जाता है। ऑन द सेम डेट 1820 इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल कैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल कैरियर क्या होगा? हॉस्पिटल हाइजीन, सैनिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ध्यान रखना, हॉस्पिटल कैरियर क्या है? हॉस्पिटल हाइजीन, सैनिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल थ्योरी दी गई थी उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखो, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। कब दी थी? 1860 में। वाज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में आपके PGI 2020 में। तो ध्यान रखना, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। कब दी थी? 1860 में। तो 1860 वाज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल विच डिफाइनेड नर्सिंग एज द, देखो नर्सिंग को डिफाइन किया था कि एज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट्स टू असिस्ट देम इन देयर रिकवरी। देखो, पेशेंट्स की रिकवरी के लिए उनके एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करने की कला, आर्ट, वो होती हैं एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। ये थ्योरी दी थी, तो ध्यान रखना, इस थ्योरी को भी याद रखना आप। और कब दी थी? 1860 में। और किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इंपॉर्टेंट है, PGI 2020 में आया है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार अपन फिर से देखते हैं, एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ नर्सिंग 1860 was given by Florence Nightingale which defined nursing as the art of utilizing the environment of patients to assist them in their recovery। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, फर्स्ट प्रोफेशनल एंड साइकेट्रिक नर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिकन है, जो कौन है? लिंडा रिचर्ड्स। ये भी क्वेश्चन आपकी 10 से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बनता है कि फर्स्ट प्रोफेशनल एंड साइकेट्रिक नर्स कौन थी? लिंडा रिचर्ड्स। इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, फर्स्ट प्रोफेशनल एंड साइकेट्रिक नर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन की कौन थी? लिंडा रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, फर्स्ट इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया गया था? फर्स्ट इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया गया था? 1974 में फर्स्ट इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया था। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने सबसे पहले इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया था? 1974 में। प्रोक्लेम दैट 12 मतलब मई 12 को वुड बी इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया गया था। कहाँ? देखो 12 मई 1974 को सबसे पहले इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा, ICN के द्वारा। सिंस 1965 द ICN हैज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो 1965 से आपका जो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है ICN के अकॉर्डिंग, वहाँ से शुरू किया गया था 1965 से। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे का क्या है? स्कल बेस फ्रैक्चर। ये भी फ्रेंड्स आपकी एग्ज़ाम 2024 नॉर्सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे स्कल बेस फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे क्या रहेगा? आपका स्कल बेस फ्रैक्चर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना रहता है? 30:2 रहता है आपका फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो 30:2 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई फ्लो वेंटिलेशन। तो हाई फ्लो वेंटिलेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? निमोथोरैक्स। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन 2024 नॉर्सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई फ्लो वेंटिलेशन तो निमोथोरैक्स। सीधा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स।
तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई फ्लो वेंटिलेशन क्या रहेगा, न्यूमोथोरैक्स। फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से मैं पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखना वापस रिपीट हो सकते हैं। एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये, आपकी इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आता है और अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। तो अपन बात करेंगे मैन्यूवर पे। फर्स्ट मैन्यूवर है आपका, अगर एग्जामिनर पालपेट कर रहा है राइट और लेफ्ट साइड से पालपेट कर रहा है और एग्जामिनर कहाँ पे होगा, फुट साइड में, वो कौन सा मैन्यूवर होगा आपका, फर्स्ट मैन्यूवर। अगर पालपेट सी शेप से कर्व प्रेजेंट दिख रहा है, अगर एक साइड से सी शेप दिख रहा है तो वो उसकी बैक साइड प्रेजेंटेशन होगा और नोब लाइक एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी, नोब KNOB नोब लाइक देखने को मिल रहा है तो एक्सट्रीमिटीज़ वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। ये आपका होगा फर्स्ट मैन्यूवर। और सेकेंड मैन्यूवर में क्या होगा, लेटरल साइड से एग्जामिनर एस्पेक्ट कर रहा है और एग्जामिनर कहाँ पे होगा, फुट साइड में, इसमें भी फुट साइड में एग्जामिनर होगा, वो क्या होगा आपका सेकेंड डिग्री मैन्यूवर या सेकेंड मैन्यूवर। अब अपन बात करते हैं थर्ड मैन्यूवर। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस के पार्ट को पालपेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है और एग्जामिनर कहाँ पे होगा, आपके फुट हैंड साइड से फुट की तरफ प्रेजेंट होगा और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पार्ट को पालपेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन से, वन हैंड से, तो वो आपका कौन सा मैन्यूवर होगा, थर्ड डिग्री मैन्यूवर। इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट जो मैंने बोला है हूबहू यही क्वेश्चन बनता है। तो फोर्थ मैन्यूवर होगा आपका, अगर एग्जामिनर कहाँ पे होगा, हेड साइड की ओर प्रेजेंट होगा और पार्ट को पालपेट करेगा। ये देखो जस्ट सेकेंड वाला उल्टा है, जस्ट सेकेंड से उल्टा यहाँ से ये प्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन सा मैन्यूवर होगा आपका, फोर्थ डिग्री मैन्यूवर। बस फ्रेंड्स आज के सेशन में अपन यही तक बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर ज़रूर करना और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से अपन प्रेजेंट होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।